हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का ईबीएस के इस ज़बरदस्त स्लाइड में। कैसे हैं आप सभी? तो साथियों, यहाँ पर आपको जो प्रश्न मिलेंगे वो मिलेंगे पेड़ पौधे से, यानी कि सारे पेड़ पौधों के हमने यहाँ पर कवर किए हैं जो आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने यहाँ पर कवर किया है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि घटपरड़ी पौधा यानी कि नेपेंथिस पौधा किसे कहते हैं, है ना? इसकी क्या विशेषताएँ हैं? प्रश्न नंबर 1 है, घटपरड़ी पौधा नेपेंथिस पौधे के नाम से जाना जाता है, यानी घटपरड़ी पौधे को नेपेंथिस पौधा भी कहा जाता है ना? और यह छोटी छोटी कंटियों से ढका हुआ होता है। क्या भारत में नहीं पाया जाता? मेढक कीटों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। कौन? ए नेपेंथिस पौधा। और कीटों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारव्य आवाज़ निकालता है। कौन? ए नेपेंथिस पौधा। तो बताइए, क्या इसकी ये विशेषताएं हैं? क्या नेपेंथिस पौधा इसे कहते हैं जो छोटी छोटी कंटियों से ढका हुआ होता है? तो आपने देखा नहीं, बिल्कुल नहीं। नेपेंथिस पौधा जो होता है उसका जो मुख होता है वो घड़े जैसे होता है। जैसे उसके ऊपर छोटे छोटे कीड़े बैठते हैं, जैसे कि आपके चूहे हो गए, मेढक, उसको तो वो क्या कर लेता है कि अपना मुख बंद कर लेता है, लेकिन छोटी छोटी कंटियों से ढका हुआ नहीं होता। इसलिए ए आपका ए ऑप्शन गलत है। भारत में नहीं पाया जाता, तो ये भारत में पाया जाता है। भारत में कहाँ पाया जाता है? तो मेघालय में पाया जाता है। क्लियर? सी ऑप्शन है, मेढक कीटों और चूहों को चालाकी से फंसा कर खा जाता है। यही सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो नेपेंथिस पौधे की जो विशेषताएं हैं वही है कि छोटे छोटे कीड़ों, मेढकों, चूहों को फंसा कर खा जाता है और कीटों को आकर्षित करने के लिए उच्च आवाज़ निकालता है। तो ये गलत है, कोई आवाज़ नहीं निकालता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है कि आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे यूरोपीय हमारे देश में कहाँ से लाए? ये जो हम मिर्ची खाते हैं, प्याज खाते हैं, आलू खाते हैं, एक कहीं ना कहीं से तो आया होगा। और इसे लाने वाला कौन है? यूरोपीय। और कहाँ से लाए होंगे, है ना? ये प्रश्न तो बनता है कि जो चीज़ें हम खाते हो कहीं ना कहीं से तो आया होगा। और ये कहाँ से आया? तो इसको यूरोपीय लाए, लेकिन कहाँ से लाए? तो इसे लाए क्या दक्षिण अमेरिका से, दक्षिण अफ्रीका से, यूरोप से, रूप से? तो ए ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण अमेरिका से। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है कि ऐसा पौधा जो झील या सरोवर में तेजी से वृद्धि करता है। सिंघाड़ा हो गया। क्या वो पौधा सिंघाड़ा है, जलकुंभी है, नागफनी है या फिर हाइड्रा है? तो ऐसा पौधा जो झील या सरोवर में तेजी से वृद्धि करता है। आपने जलकुंभी को देखा है? जलकुंभी को देखा है, जिसको कहते हैं पर्यावरण का आनंद आतंक कहा जाता है, जलकुंभी। वो जिस झील या सरोवर में रहता है उस पूरी जगह को बहुत तेज़ी के साथ कवर कर लेता है और पूरे झील या तालाब को ख़राब कर देता है। तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जलकुंभी हो जाएगा। जलकुंभी जो है जिस स्थान पर रहता है वहाँ पर तेज़ी से वृद्धि करके उस स्थान को कवर कर लेता है। ठीक। प्रश्न नंबर 4 है कि किन लकड़ियों पर दीमक नहीं लगती है? किन लकड़ियों पर दीमक नहीं लगती है? खेजड़ी और आम, नीम और कीकर, आंवला होना चाहिए, आंवला और नीम, नीम और बाबुल। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आम आपको दिखा, आम पर दीमक लगते हैं। आम है तो आम को यहाँ पर काटिए। ठीक। यहाँ पर देखिए क्या है, बबूल है, बाबुल को आप काटिए। आंवला पे दीमक लगते देखे हैं, बिल्कुल काट दीजिए। यहाँ पर आपको नीम मिल रहा है, लेकिन नीम के साथ आपको कीकर मिल रहा है, नहीं। तो नीम, खेजड़ी हो गया, नीम हो गया, नीम, खेजड़ी और क्या है, कीकर। इन तीनों वृक्षों पर दीमक नहीं लगते हैं। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? तो बी ऑप्शन। अगर आपको खेजड़ी और नीम भी मिल जाता है तब भी आपका आंसर सही है, लेकिन आम है, खेजड़ी के साथ आम है, इसलिए ये जो है गलत है। ये ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि इन लकड़ियों पर दीमक नहीं। इसलिए लोग जो है नीम और कीकर का प्रयोग करते हैं छत को बनाने में और भी चीज़ों को बनाने में, फर्नीचर को बनाने में, जिससे दीमक ना लगे। प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि लौंग व केसर फूल से प्राप्त होता है। केला, कद्दू होना चाहिए, कद्दू व तोरई जैसे फूल, कुछ फूलों को खाया जाता है।
फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? आपको सही वाला देखना है, कौन सा कथन सही है। तो लौंग व केसर फूल से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। केला के फूल की क्या बनती है? सब्जी बनती है ना। और कद्दू के फूल के क्या बनती है? सब्जी बनती है, पकौड़े बनते हैं, है ना। तो इसलिए ए भी यानी बी ऑप्शन भी सही है। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। सी ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पर ए बी सी किस में है? ए सभी है यहाँ पर। तो ए सभी आप इसको लॉक कर दीजिए। प्रश्न नंबर 6 है कि पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। आपने सुना होगा जब आपका दांत दर्द होता है तो लोग क्या बोलते हैं कि लौंग खा लो, लौंग खा लो, है ना। लौंग से क्या होता है कि दांत दर्द का उपचार किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है कि मुख्य अध्यापिका ने ईवीएस की एक शिक्षिका से अपने ऑफिस के अंदर रखने के लिए पौधे चुनने के लिए कहा। वह निम्नलिखित में से कौन सा समूह चुने? मुख्य अध्यापिका जो है वो अपने एक शिक्षिका से अपने ऑफिस के अंदर क्या रखने के लिए कहा? पौधे चुनने के लिए कहा। तो वह कौन सा पौधा, कौन सा समूह चुनेगी जिससे उनके ऑफिस में रखा जा सके, है ना। तो बताइए यहाँ पर क्या है? पुदीना। पुदीना अगर जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता वहाँ पर पुदीना क्या है? ख़त्म हो जाता है, यानी कि नहीं उगता। तो इसलिए पुदीना जिसमें है उसको काटिए। इसमें डी ऑप्शन में पुदीना है। अब आपको देखना है सी और ए में कि कौन सा वो अपने ऑफिस के अंदर रखना चाहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा क्या? बताइए। यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्यों एलोवेरा रख सकते हैं, मनी प्लांट और क्रोटन। ठीक, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे पौधों को ऑफिस के अंदर रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? तो सिनकोना पेड़ के छाल का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। क्लियर। अब प्रश्न नंबर 9 है पौधों में पानी देने के लिए उपयुक्त तकनीकी जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है क्या कहलाता है? ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें नलियों की सहायता से सीधे पौधों में पानी दिया जाता है, उस विधि को क्या कहा जाता है? उस तकनीकों को क्या कहा जाता है? क्या नैनो सिंचाई कहा जाता है, माइक्रो सिंचाई कहा जाता है, या फिर फेमतो सिंचाई कहा जाता है, ड्रिप सिंचाई? तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ड्रिप सिंचाई कहा जाता है। ठीक है, ड्रिप सिंचाई, जैसे कि वो ऐसे नलियों द्वारा हर पौधे के पास ऐसे एक जो है पाइप सी डल जाती है और सीधा उसी पौधे में उसके आधार में पानी गिरता है। उससे क्या होती है कि पानी की बचत होती है। क्या होती है? पानी की बचत होती है ना। उससे पानी की बचत होती है। उस टेक्नोलॉजी को क्या कहा जाता है? जो सीधा ऐसी तकनीकी जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधों के आधार में दिया जाता है, उस तकनीकों को क्या कहते हैं? तो ड्रिप सिंचाई कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि पौधे वातावरण में ऑक्सीजन गैस की मात्रा को बढ़ाते हैं, मार्फिन औषधि अफीम से मिलती है, पौधे मृदा क्षरण के लिए उत्तरदायी हैं। बताइए। यहाँ पर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? आपको सही वाला देखना है, लॉक करना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो पौधे वातावरण में ऑक्सीजन गैस की मात्रा को बढ़ाते हैं। हम सांस कैसे लेते हैं? ऑक्सीजन से लेते हैं ना। अगर पेड़ पौधे नहीं होते, हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधे से। अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो वातावरण में हम जीवित रहते नहीं रहते। तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? तो पेड़ पौधे से मिलती है। और पौधे वातावरण में ऑक्सीजन गैस की मात्रा को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। बिल्कुल सही है। मार्फिन औषधि अफीम से मिलती है। बिल्कुल सही। और पौधे मृदा क्षरण के लिए उत्तरदायी हैं। बताइए, क्या पेड़ पौधे लगाने से मृदा का कटाव होता है? मृदा क्षरण का मतलब है कि मिट्टी का कटाव। क्या पेड़ पौधे लगाने से, पेड़ पौधे होने से मिट्टी का कटाव होता है? तो नहीं होता है भाई। जब नहीं होता है तो हम कैसे कह सकते हैं कि पेड़ पौधे मृदा क्षरण के लिए उत्तरदायी हैं? नहीं हैं।
जैसे जैसे पेड़ पौधे कम होंगे वैसे मिट्टी का कटाव होगा, और पेड़ पौधे ज़्यादा है तो मिट्टी का कटाव कम है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी, यानी कि ए ऑप्शन को आप लॉक करिए, ए और बी। पेड़ पौधे मृदा क्षरण को रोकते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं पेड़ पौधे मृदा क्षरण को रोकते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि निम्न में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है। अभी आपने पीछे पढ़ा कि वो पौधा कौन सा है भाई, घटपरड़ी पौधा, जिसको क्या कहते हैं, नेपेंथिस पौधा, जिसको क्या बोलते हैं, तो नेपेंथिस पौधा बोलते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 कि झूम खेती कैसी खेती है। झूम खेती कैसी खेती है या कहाँ होती है, तो होती है पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में, पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में। और यहाँ पर पूछा गया कि यह कैसी खेती है, क्या जैव खेती है, काट और दग्ध खेती है, कीटनाशक का सीमित उपयोग है, या फिर रासायनिक खाद का सीमित उपयोग है। बताइए क्या है, झूम खेती कैसी खेती है। तो ये खेती काट और दग्ध खेती है, यानी कि पेड़ पौधों को काट कर उसको जला दिया जाता है, उसका जो राख होता है वो खाद के रूप में उर्वरक तैयार किया जाता है, वही होता है झूम खेती। ठीक है, काट और दग्ध खेती। कभी भी आप कीटनाशक का सीमित उपयोग नहीं मारिएगा। इसको झूम खेती को और किस नाम से जाना जाता है, तो स्थानांतरित खेती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 कि गांव का नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव कौन सा है। बताइए, खेजड़ी आप देखे हैं, खेजड़ी कहाँ है भाई, खेजड़ी कहाँ उगाई जाती है। ये राजस्थान हो गया आपका, बी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 14 है निम्न में कौन सा आपका परजीवी पौधा है। परजीवी पौधा, परजीवी का मतलब क्या होता है कि जो दूसरों पे आश्रित होता है, जिस पौधे पे रहता है उसी को खाता है, उसको कहते हैं परजीवी। पीपल होता है, अंगूर होता है, मनी प्लांट होता है, फिर अमरबेल। तो आपने देखा है कभी अमरबेल को देखा है कभी। ये अमरबेल जो होता है वो परजीवी पौधा है। इसमें क्या, इसमें पत्ते नहीं होते हैं, इसमें पत्ते नहीं होते हैं। ये जिस पेड़ पर रहता है इतना ये फैल जाता है, जिस पेड़ पे अगर ये शुरुआत हो गई इसकी किसकी, अमरबेल पौधे की, तो ये वो पेड़ ही ख़त्म, वो पेड़ जो है पूरी तरह सूख जाता है, क्योंकि ये उसको खा जाता है। इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है कि भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है। तो नींबू का, अमरूद का, आम का, फिर पपीते का। तो जो भारत में फलों के अंतर्गत जो सर्वाधिक क्षेत्र आता है वो आता है आम का। आपको आम हर जगह दिखेगा पूरा वर्ल्ड में। प्रश्न नंबर 16 है कि कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक वृक्ष में नहीं पाया जाता। क्वेश्चन क्या, निगेटिव, आंसर क्या करोगे, निगेटिव। ऐसा कौन सा लक्षण है जो रेगिस्तानी ओक में नहीं पाया जाता। रेगिस्तानी को ओक को और किस नाम से जानते हैं, तो शाहबलूत वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। तो बताइए ऐसा कौन सा है जो नहीं पाया जाता। जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना, इनकी जड़ें इतनी गहरी जाती हैं 10 फुट तक। इनकी जो रेगिस्तानी ओक की जो जड़ है ज़मीन में तब तक गहरी जाती हैं जब तक कि वहाँ से पानी ना आ जाए, है ना। और पेड़ के तने में पानी एकत्रित होना, बिल्कुल सही। पत्तियाँ बहुत कम होना, बिल्कुल सही। और बड़ी और बहुत सारी पत्तियाँ होना। और यहाँ पर क्या पूछा गया कि ऐसा कौन सा है लक्षण जो नहीं पाया जाता, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि बड़ी और बहुत सारी पत्तियाँ होना, यही नहीं पाया जाता, यही आपका निगेटिव है। पेड़ के तने में पानी एकत्रित होता है। जब भी ये पौधा जो रेगिस्तानी ओक है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और जब भी वहाँ मरुस्थलीय इलाके में पाया जाता है, जब भी वहाँ पानी की जो है तंगी होती है, तो लोग पतली पाइप डालकर जो है वो पानी निकाल कर पीते हैं।
पेड़ के तने में पानी एकत्रित होता है जो पतली पाइप डालकर पीते हैं उसमें। प्रश्न नंबर 17 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करती हैं। पत्तियां केवल भोजन बनाती हैं, उनका संचय नहीं करती हैं। तो देखिए पत्तियां जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन तैयार करती हैं, है ना। सूर्य के प्रकाश में भोजन तैयार करती हैं और भोजन बनाती हैं, उनका संचय भी करती हैं। इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो आपको सही केवल ए सही है, पहला। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किससे कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है। कुनैन नामक दवा किससे प्राप्त होती है, तो सिनकोना प्लांट से प्राप्त होती है। यूकेलिप्टिस जो होता है वृक्ष, यूकेलिप्टिस जो वृक्ष होता है वो उसको सफ़ेदा को कहते हैं, सफ़ेदा को कहते हैं, जिसको पर्यावरण का आतंक भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19 है कि नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंस कर खा जाता है। हमारे देश में पौधा कहाँ पाया जाता है, तो यह पौधा कहाँ पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। क्लियर। यहाँ पर आपको जितने भी पेड़ पौधे से प्रश्न मिले हैं ये सभी जो है सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 20 है कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। सही कथनों का चयन आपको करना है। किस वृक्ष के बारे में, खेजड़ी। सबसे ज़्यादा प्रश्न आपका बनता है और खेजड़ी और रेगिस्तानी ओक के बारे में। तो यह वृक्ष मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। सबसे पहले तो जो खेजड़ी वृक्ष कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान में पाया जाता है ना। जब राजस्थान में पाया जाता है तो वहाँ पर रेगिस्तानी इलाकों में भी पाया जाएगा और पानी की क्या होती है, बहुत कमी होती है, तो इसको बढ़ने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है ना। यह वृक्ष मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह ज़्यादा जल के बिना बढ़ता है, यानी कि यह ज़्यादा जल के बिना बढ़ता है, इसको बढ़ने के लिए ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं पड़ती। बी ऑप्शन ध्यान से देखिएगा कि यह ज़्यादा जल के बिना बढ़ता है, इसको बढ़ने के लिए ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक छायादार वृक्ष है और बच्चे इनकी छाया में खेलना पसंद करते हैं। क्लियर। यह अपनी तनों में जल जमा करता है और लोग इस जल को पीने के लिए पतले पाइप का इस्तेमाल करते हैं। ये भाई ये जो है एक इसकी विशेषता है, किसकी बात की जा रही थी, रेगिस्तानी ओक की बात की जा रही है ना, रेगिस्तानी ओक की बात की जा रही है। रेगिस्तानी ओक ही है जो उसके तने में पानी एकत्रित होता है, लोग पतले पाइप डालकर पानी को पीते हैं। तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए बी सी, ए बी सी किस में है, ए ऑप्शन, ए बी सी। अगर रेगिस्तान में खेजड़ी वृक्ष पाया जाता है तो रेगिस्तान वो इलाका ही पूरा क्या है, एकदम मरुस्थल, तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में वृक्ष पाया जाता है। और रेगिस्तान वहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, इसको बढ़ने के लिए ज़्यादा जल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये थे दोस्तों आज के 20 प्रश्न। आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लास्ट में कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, आपने इन 20 क्वेश्चन में कितना स्कोर किया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी, एक्सपर्ट क्लासेस।